नमस्कार। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की इस पहली संगठन एंट्री ने राजस्थान में दशकों पुराने राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। राजस्थान में अब तक केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधी टक्कर होती थी, लेकिन अब ये मुकाबला त्रिकोणीय या फिर ये कहें कि अलग अलग क्षेत्रों में होगा। राज्य में करीब 9% मुस्लिम आबादी, करीब 62 लाख से अधिक, पारंपरिक रूप से कांग्रेस को मजबूत गढ़ बनाती थी या फिर मजबूत तरीके से समर्थन करती थी। एआईएमआईएम का चुनाव में उतरना, आधिकारिक सिंबल और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ उतरने वाले इस वोट बैंक को सीधा बिखेर कर रख देगा। ये राजनीतिक बदलाव विशेष तौर पर जैसलमेर में 25%, अलवर में 14.9, भरतपुर में 14.5, नागौर में 13.7, कोटा में 12.5, सीकर में करीब 12, राजधानी जयपुर में करीब 10.5 के आसपास अल्पसंख्यक आबादी इस क्षेत्र में गहरा असर डालती है। विपक्ष और अल्पसंख्यक वोटों के इस विभाजन का सबसे बड़ा चुनावी फायदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा को कहीं ना कहीं मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का एक तरफा वोट बैंक कमजोर पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर जितने भी चीजें हैं, जैसे कि नाली बनवाना, सड़क ठीक करवाना, पानी, बिजली, इस तरह के मुद्दों, साथ ही साथ राजनीतिक, सांप्रदायिक और जितने भी मुद्दे हैं, उन पर राजनीति होना लगभग तय मानी जा रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान और राष्ट्रीय नेतृत्व बोर्ड के मजबूत पकड़ रखने वाले स्थानीय चेहरों को जोड़कर जमीनी संगठन को एक नया रोड मैप तैयार करने की बात कही है। इससे उनके स्थानीय नेताओं को एक मजबूत नया ठिकाना मिल जाएगा और कांग्रेस व अन्य दलों को टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जैसे क्षेत्रीय दलों के मौजूदगी मौजूदगी के बीच एआईएमआईएम की टक्कर शहरी और ग्रामीण दोनों में पुरजोर तरीके से देखने को मिलेगी। हो सकता है गठबंधन भी हो जाए। युवा और असंतोष एक तरीके से जो तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं, वह इनको वोट दे सकते हैं, जिससे पारंपरिक दलों का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। कांग्रेस के सामने अब सुरक्षित कैंडिडेट को बचाए रखने और गंभीर चुनौती भी है, जिसके चलते भाजपा अपने चुनावी बिसात बिछाने में कहीं न कहीं सफल दिखाई दे रही है। पंचायत निकाय चुनाव में महज स्थानीय सरकार चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारी सियासी घमासान आगामी विधानसभा चुनाव 2028 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सेमीफाइनल या फिर ये कहें बड़ी प्रयोगशाला साबित होने वाला है। देखना होगा कि किस प्रकार से एआईएमआईएम की एंट्री कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है या फिर सीधे तौर पर भाजपा को फायदा दे जाती है। अगर एआईएमआईएम और आरएलपी मिलकर कोई संगठन कर लेते हैं या फिर गठजोड़ के साथ सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, तो क्या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और एआईएमआईएम दोनों मिलकर बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिस बेल्ट में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेगी, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी अच्छी खासी मानी जाती है। अगर आने वाले समय में आरएलपी और एआईएमआईएम दोनों मिलकर इस पंचायत निकाय चुनाव को लड़ते हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किलें कांग्रेस के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस यहाँ से कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हाल ही में एक बयान में कहा था कि हम 40-50 की उम्र के आसपास वाले लोगों को टिकट ज्यादा देंगे और जो 70 प्लस हो चुके हैं, अब उन्हें घर बैठना पड़ेगा। हालांकि इस बयान के काफी सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कहीं न कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस के, उनको पंचायत निकाय चुनाव में घर बैठने को कहा गया है, शायद 2028 चुनाव में भी बड़े नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में बैठाने का विचार कांग्रेस अब कर रही है। जिस युवा नेतृत्व की बात कांग्रेस में लगातार उठती रही है, कहीं न कहीं अब कांग्रेस उस मार्ग पर चल पड़ी है। अगर आने वाले समय में कांग्रेस इस चीज का सफल परीक्षण कर लेती है, अगर वो अपने बड़े बुजुर्ग नेता जिन पे ये लगातार आरोप लगते आए हैं, जो कुर्सियां छोड़ने को तैयार नहीं है, अगर उन्हें मना लेती है, तो एक तरीके से सिर्फ पंचायत और निकाय चुनाव ही नहीं, आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में होंगे, उसमें भी एक बड़ी उलटफेर की गुंजाइश कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से कांग्रेस के अंदर ही जो हमें मनमुटाव की खबरें सुनाई देती थी, अगर कांग्रेस उससे निजात पा लेती है, तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई देगा। आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन से कांग्रेस नेता को इससे होगा? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें लागू होती है, 70 प्लस
के जो क्राइटेरिया में नेता आते हैं उन्हें घर बैठाया जाता है, तो कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ और दिग्गज कद्दावर नेता एक तरीके से चुनावी रेस से बाहर हमें दिखाई देंगे। हालाँकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस के अंदर युवा नेतृत्व चाहिए और हमें ये इस तरीके की चीज़ें पहले भी देखने को मिली थी। अगर कांग्रेस इस सफल परीक्षण कर लेती है इस चीज़ का, अगर वह अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाने में कारगर सिद्ध हो जाती है, तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गदर्शन मंडल में जाते हैं, तो क्या कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, वह इतने प्रभावशाली हैं कि खुद के दम पर सरकार बना सकें, खुद के दम पर सरकार चला सकें? क्योंकि इसकी तरह की कुछ चीज़ें थी, जो शायद युवा नेतृत्व नहीं दिया गया है 2018 में, इस तरह की काफ़ी बातें मीडिया रिपोर्ट, कुछ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक जानकार इस बारे में बात करते हैं और कहते भी हैं कि शायद उस समय जो युवा नेतृत्व था वो इतना परिपक्व नहीं था, कि उन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री की कमान दी जाए। इस तरह के लगातार दावे किए जाते हैं कि कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस समय तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर आप उन्हें बता देंगे कि कैसे काम करना है और फिर वह मुख्यमंत्री बन जाएँगे। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या इस बात के लिए तैयार हो पाएँगे? क्या ये वापिस से अगर ये सफल होता है तो कांग्रेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, पर वहीं अगर इससे उल्ट बात करें, अगर इसमें जो वरिष्ठ नेता है वो अपनी कुर्सियाँ नहीं छोड़ते हैं, तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालाँकि भाजपा ने तैयारी अभी से शुरू कर दी थी, हमें लगातार खबरें सुनाई दे रही थी, लगातार सोशल मीडिया पर भी चल रही थी और कांग्रेस भी अब कहीं न कहीं इसमें जुटती दिखाई दे रही है। हालाँकि एआईएमआईएम की एंट्री से राजस्थान की सियासत में थोड़ा-सा घमासान हमें देखने को मिलेगा। देखना होगा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी किस हिसाब से इस चुनाव में प्रदर्शन कर पाती है। उनके लिए भी ये अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है क्योंकि ये बता देगा कि कितनी पकड़ हनुमान बेनीवाल की हुई है राजस्थान में अभी 2028 चुनाव से पहले। अगर इसमें हनुमान बेनीवाल कहीं न कहीं बाजी मारते दिखाई देते हैं, तो ये साफ हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल भले ही 28 में सरकार ना बना पाएँ पर इतनी सीटें लेकर आ जाएँगे कि सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ये कहें कि उनके समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। अगर हनुमान बेनीवाल ये करने में भी सफल रहे, तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। खैर, आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।